हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसके पहले हमने उसके सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेकंड, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर। इनमें से अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। लुक हियर, यहाँ पे इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 cos x dx इस प्रकार से दिया है। देखिए 10 क्वेश्चन इसके पहले कंटिन्यू हुए हैं और 10 के बाद में ये 11 से अब स्टार्ट हो रहा है। तो 10 क्वेश्चंस क्वेश्चन फर्स्ट में थे जो एमसीक्यू थे, ये क्वेश्चन सेकंड 11 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लुक हियर, चलिए हम कंसीडर करते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 cos x dx। बहुत ही सिंपल है, हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है। cos x का इंटीग्रेशन है sin x फ्रॉम π/6 टू π/3 रहेगा। ओके, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब साइन ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ π/6। साइन ऑफ π/3 का वैल्यू है √3/2, साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2। π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ पे I इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी -π/4 टू π/4 x³ sin⁻⁴x dx दिया है। ओके, देखिए यहाँ का जो फंक्शन है f ऑफ x, ये है x³ sin⁻⁴x। अगर यहाँ पे हम f ऑफ -x फाइंड करते हैं तो ये रहेगा, मतलब x की जगह हमें -x सब्स्टिट्यूट करना है, -x ब्रैकेट क्यूब sin⁻⁴ ऑफ -x, एंड देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, -x³ मतलब माइनस और फिर x³ इंटू sin⁻⁴ ऑफ -x। एक्चुअली ये इस प्रकार का टर्म है sin ऑफ -x⁴। sin⁻⁴ ऑफ -x मतलब sin ऑफ -x⁴। ये -x³, ये देखिए -x ब्रैकेट क्यूब -x³ क्यों मिलेगा, क्योंकि -x ब्रैकेट क्यूब इसका मतलब -x का 3 टाइम्स प्रोडक्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x³ -x³। अब हमें साइन ऑफ -θ पता है, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा, तो ये रहेगा -sin⁻⁴। और -sin⁻⁴ मतलब -sin x का 4 टाइम प्रोडक्ट, ये हमें प्लस में मिलेगा। तो f ऑफ -x इक्वल्स टू -x³ sin⁻⁴। समझ रहे हैं ना आप? देखिए -sin x का 4 टाइम प्रोडक्ट, -sin x इंटू -sin x इंटू -sin x इंटू -sin x, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू अगेन माइनस, इट विल बी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये sin⁻⁴। तो इसका मतलब f ऑफ -x इक्वल्स टू -x³ sin⁻⁴x, और ये x³ sin⁻⁴x किसका वैल्यू है, f ऑफ x का, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। ओके, f ऑफ -x इक्वल्स टू -f ऑफ x, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ का f ऑफ x जो है ये ऑड फंक्शन है। तो देखिए हमारे पास करोलरी थ्योरम है, लास्ट वाला थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी। डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में टोटल आपको 8 प्रॉपर्टीज दी है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए है, और इस चैप्टर से हम खास मतलब श्योर एक प्रॉपर्टी आपको पूछी जाती है 3 मार्क्स के लिए, 3 या 4 मार्क्स के लिए। अगर 3 मार्क्स के लिए प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो ये जो 6 मार्क का चैप्टर है इसमें से 50% मार्क्स तो प्रॉपर्टी को चले गए, मतलब जो बचे 3 मार्क्स है उसके ऊपर सिर्फ हमें प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखिए पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू, हम लेते हैं 0 अगर यहाँ का f ऑफ x ऑड है, f ऑफ x इज ऑड। ओके,
तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 में x³ sin raised to 4x ऑड है। एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मिलता तो इसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिला है, इसलिए ऑड फंक्शन है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा 0, i इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और ये थ्योरम हमारे पास है, इंटीग्रेशन थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी, लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू 0 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा 0। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, चलिए i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। बहुत ही कम स्टेप में और बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, बहुत ही सिंपल है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x फ्रॉम 0 टू 1। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जनरली आप इसी प्रकार से अब तक लिखते आए हो, या फिर इसके साथ अगर कोई दूसरा टर्म नहीं है तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है ना? देखिए ये दोनों भी प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। अब देखिए हमें क्या लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 किसका tan 1 है? π/4 का tan 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0, क्योंकि tan ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, इसलिए tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो हमारे पास आंसर रहेगा i इक्वल्स टू π/4। बहुत ही देखिए बहुत कम स्टेप में इसका सोल्यूशन है। ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी बहुत कम स्टेप में हमें यहाँ पे देना है, और यहाँ पे उसका कम स्टेप में सोल्यूशन भी हमें मिलेगा। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 sec स्क्वायर x dx। देखिए बस यही फंडा यहां पे लगाना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? tan x फ्रॉम 0 टू π/4। ओके, आप या तो ऐसे या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, tan x फ्रॉम 0 टू π/4, चॉइस आपकी है। नाउ i इक्वल्स टू, इसे मैं अब लिखूंगा tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 है, tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है, अपर लिमिट π/4 है, तो tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 मिलेगा, tan ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा, तो i इक्वल्स टू आंसर मिलेगा हमें 1। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 sec स्क्वायर x dx का वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू π/4 है। दोनों भी इंटीग्रेशन लेते समय सिंपली हमने डेफिनेशन यूज किया है। यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 mod x dx। ऐसे मॉड देखा तो जनरली बच्चे डर जाते हैं, ठीक है ना? आपको डर लगता है, कोई तो भी अलग यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। देखिए मॉड का डेफिनेशन हमें पता होना जरूरी, चाहे तो मैं यहाँ पे मॉड का डेफिनेशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन में आपको नहीं लिखना है इसे। देखिए मॉड एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमें एक्स ही मिलता है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मॉड में जो नंबर है वो नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव अगर रहेगा या फिर 0 रहेगा, तो उसे एज इट इज बाहर लेना है। लेकिन मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स रहता है जब एक्स लेस दैन 0 रहता है। इसका मतलब क्या? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ओके, मॉड ऑफ 4 कैसा है? 4 से 0 से बड़ा है, तो ये 4 ही रहेगा। वाई? बिकॉज 4 इज ग्रेटर दैन 0। मॉड ऑफ 0, ये 0 ही रहेगा बिकॉज ये इक्वल टू 0 है। देखिए हमें यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया गया है? अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो एज इट इज लेना है, 0 है वैसे ही लेना है, 0 से बड़ा है वैसे ही लेना है। लेकिन अगर सपोज हमने मॉड ऑफ -4 लिया, देखिए लेस दैन 0 है, -4 लेस दैन 0 है,
तो इसके लिए बाहर इसका हमें निगेटिव लेना है, मतलब माइनस ऑफ -4 लेना है, माइनस ऑफ -4। तो माइनस ऑफ -4 क्या रहेगा, +4 रहेगा। देखिए पॉजिटिव था, बाहर पॉजिटिव मिला है, निगेटिव था लेकिन बाहर पॉजिटिव मिला है, और मॉड में 0 है तो बाहर हमें 0 ही मिला है। ओके, तो इस प्रकार से ये मॉड का डेफिनेशन है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको सोल्यूशन में नहीं लिखना है। ओके, अब देखिए हम प्रॉब्लम I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 mod x dx। अब देखिए आपके सामने डेफिनेशन है, मॉड का नंबर 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो उसे एज इट इज बाहर लेना है, मॉड के अंदर जो नंबर है। अब यहाँ पे जो मॉड में नंबर है x, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है x या फिर वेरिएबल है x, ये जो वेरिएबल, ये वेरिएबल किस प्रकार का वैल्यू कंसिडर करता है, 0 to 1, मतलब 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े है। 0 या 0 से बड़े अगर वैल्यू रहेंगे तो उसे बाहर लेते समय हमें एज इट इज लेना है। इसका मतलब यहाँ पे I इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, मॉड x, ये रहेगा 0 to 1 सिंपली x dx। चाहे तो हम यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं, x कैसा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन रहेगा x² फ्रॉम 0 to 1। ओके, फिर हम लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 है, 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0/2, इट विल बी 1/2 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो I का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/2 है। ओके, यहाँ पे जो I है इसका वैल्यू 1/2 रहेगा, मतलब ये प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/√1 - x² dx। चलिए I इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/√1 - x² dx। बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², पता है ना, 1/√1 - x², इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² है तो इसका मतलब 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x रहना चाहिए फ्रॉम 0 to 1। ओके, वेरी सिंपल। नाउ I इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट रखना है, माइनस जहाँ x है वहाँ पे लोअर लिमिट रखना है। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या रहेगा, π/4। ठीक है, I का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, π/4। इसका स्क्रीनशॉट। 17 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x/1 + x² dx। ओके, यहाँ पे देखिए 1 + x² जो है इसका डेरिवेटिव 2x हम ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से, सपोज बाहर हमने 1/2 लिया यहाँ पे, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2x इस प्रकार से लिया, 2x/1 + x² dx। ओके, अब इस 1 + x² का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है 2x, तो देखिए हम ले सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इस 2x को लिखेंगे हम d/dx ऑफ 1 + x², d/dx ऑफ 1 + x² अपॉन 1 + x² dx, इस प्रकार से। ओके, नाउ यूजिंग, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये प्रॉब्लम, ये करोलरी है, ये हमने इस करोलरी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में इसे प्रूव भी किया है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो देखिए ये रहेगा I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + x² फ्रॉम 1 to 2। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + 4, 2 का स्क्वायर 4, अपर लिमिट 2, माइनस log ऑफ mod ऑफ 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1। ओके, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 5, mod ऑफ 5 मतलब 5 ही रहेगा,
माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2, मतलब 2 ही रहेगा, लॉग ऑफ 2। चाहे तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ, लॉग ए माइनस लॉग बी रहा तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो इसे लिखेंगे हम लॉग ऑफ 5/2, 1/2 लॉग ऑफ 5/2। या फिर log ऑफ √5/2 भी लिख सकते हो, 1/2 अगर 5/2 के पावर में लिया तो 5/2 रेज़ टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e रेज़ टू x अपॉन √e रेज़ टू x माइनस 1 dx। e रेज़ टू x माइनस 1 का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही है, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में जो e रेज़ टू x है इसे हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, d/dx ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन √e रेज़ टू x माइनस 1 dx। ओके, नाउ यूजिंग, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन √f ऑफ x dx इक्वल्स टू ट्वाइस √f ऑफ x प्लस c, इस प्रकार से। एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू, लुक हियर, रूट में जो क्वांटिटी उसका डबल लेना है, इस क्वांटिटी का डबल लेना है, ये करोलरी है हमारे पास। तो देखिए रूट में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा 2√e रेज़ टू x माइनस 1 फ्रॉम 0 to 1। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल्स टू 2√e रेज़ टू 0 माइनस 1, ओके, अपर लिमिट, सॉरी e रेज़ टू 1 रखना पड़ेगा, अपर लिमिट इज 1। अब लोअर लिमिट रखना है 2√e रेज़ टू 0 माइनस 1, ठीक है ना। आपने ये 2 सेपरेट लिया तो भी चलेगा, सेपरेट बाहर लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू ट्वाइस √e माइनस 1, ओके, माइनस 2 √e रेज़ टू 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब i इक्वल्स टू ट्वाइस √e माइनस 1, ये रहेगा यहाँ का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 19 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिए, अगर हम 1 प्लस साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव रहेगा 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 फिर बाद में साइन x इंटू कॉस x, तो ये रहेगा हमारे पास साइन ऑफ 2x, मतलब d/dx ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है, साइन ऑफ 2x जो टर्म प्रेजेंट है, उस टर्म को हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x और फिर यहाँ पे dx, ठीक है। नाउ यूजिंग, अब हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा i इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x फ्रॉम 0 to π/2, ओके। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, तो i इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ π/2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 0। देखिए साइन ऑफ π/2 का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 प्लस 1 ये 2 रहेगा। i इक्वल्स टू क्या रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 0 इज 0, ओके, तो उसका स्क्वायर भी 0 मिलेगा, तो 1 प्लस 0 1, तो ये रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1। लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 मतलब लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 का वैल्यू 0 है, तो आंसर यहाँ पे रहेगा सिंपली लॉग 2, ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20,
यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx इस प्रकार से दिया है। देखिए लीनियर फंक्शन है, इसका स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं। I इक्वल्स टू x प्लस 1 रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब x प्लस 1 रेज टू 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1। ओके, चाहे तो आप यहाँ से 1/3 बाहर ले सकते हो, फिर ब्रैकेट में क्या बचा है x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब फ्रॉम 0 to 1। अब ले सकते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3, अपर लिमिट इज 1 तो ये रहेगा 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब माइनस 0 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/3, 1 प्लस 1 2 क्यूब इज 8, 1 प्लस 1 2 का क्यूब कितना है 8, 0 प्लस 1 1 का क्यूब 1 रहेगा एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इज 7, तो आंसर रहेगा 7/3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।